चंदन अपनी पत्नी रेखा के साथ देवगढ़ गांव में रहता था और उनकी 3 बेटियां थीं, मुन्नी, रानी और मोनी। लड़के की चाह में इनकी 3 बेटियां हो चुकी थीं। एक बार और रेखा गर्भवती थी। सुबह शाम चंदन और रेखा भगवान से लड़का होने की प्रार्थना किया करते थे। एक बार रेखा अपनी बड़ी बेटी मुन्नी के बाल संवार रही थी। माँ, चोटी ढीली करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, यही ठीक है। तू पूरा दिन खेलती रहती है और अपनी चोटी खोल लेती है। क्या पूरा दिन मैं तेरी चोटी ही बनाती रहूं? माँ, मेरा भाई या मेरी बहन? अरे पगली, तेरा भाई आएगा। अगर फिर से मेरी बहन आ गई तो? शुभ शुभ बोला कर। इस बार तो तेरा भाई ही आएगा, तू देख लेना। जा, अब बाहर जाके खेल। पूरे घर में अड़ोस पड़ोस में यही बात चल रही थी कि रेखा को इस बार क्या होगा। लोगों में खुशी से ज्यादा जिज्ञासा थी। तभी चंदन ने रेखा को बाहर बुलाया। रेखा, ओ रेखा, जल्दी से बाहर आ। हाँ आई। कहिए जी, क्या हुआ? ये देख, डॉक्टर मैडम आई है तुझसे मिलने। रेखा, कैसी हो? अच्छी हूँ मैडम। कोई कमजोरी, उल्टी या भूख ना लगना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या तुम्हें? ना ना मैडम जी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। बस बेचैनी सी लगी रहती है कि इस बार क्या होगा। का होगा मतलब का? लड़का ही होगा। अम्मा ने जो तुझे लड्डू दिए थे वो खा रही है ना? पूरे 52 लड्डू दिए थे। हर दिन एक एक लड्डू खा रही हूँ। भगवान तेरा भला करे। अब तुझे लड़का ही होगा। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस माँ और बच्चा सही सलामत रहे, यही प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर मैडम जी, कब की डेट है? देख के तो लगता है 1-2 दिन के अंदर ही बच्चा आ जाएगा। रेखा, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। डॉक्टर मैडम रेखा का हाल पूछने के बाद वहाँ से चली जाती है। बच्चा 1-2 दिन में हो जाएगा, ये सुनकर रेखा और ज्यादा घबरा जाती है। बाप रे, कब 9 महीने हो गए, पता ही नहीं चला। मेरी घबराहट तो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। बहुरिया, तुझे ज्यादा घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, तू जाके सो जा। जितना घबराएगी उतना बच्चे पे जोर आएगा। ठीक है अम्मा, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बहुरिया, हमारे साथ चंदनवा है ना, तू जा और जाके सोई जा। आधी रात के समय रेखा के पेट में दर्द शुरू हुआ। रेखा जोर जोर से चिल्लाने लगी। ए जी, अम्मा! रेखा की आवाज सुनकर घर के सारे लोग उठ जाते हैं। चंदनवा, अरे जाके बहुरिया को देख, क्यों चिल्ला रही है? मैं पीछे से आती हूँ। चंदन आगे भागते हुए रेखा के पास गया और देखा कि रेखा पसीने से भीगी हुई थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता नहीं, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लगता है कि बच्चा होने वाला है। का? अरे खड़े खड़े का देख रहे हो? जा जल्दी से डॉक्टर मैडम को बुला के ले आओ। रेखा की सास रेखा के पास बैठ गई और उसके पसीने पोंछने लगी। चंदन आधी रात में डॉक्टर के घर जाता है और घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। डॉक्टर मैडम दरवाजा खोलती हैं। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम। क्या हुआ चंदन, सब ठीक तो है ना? जल्दी चलिए, रेखा को बच्चा होने वाला है, जल्दी। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर मैडम अपना सामान लेती हैं और निकल जाती हैं। चंदन डॉक्टर मैडम को घर लेकर आता है। ठीक है, आप लोग बाहर जाइए और हो सके तो अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुला लाइए। एक पड़ोसन डॉक्टर की मदद करने के लिए आती है। घर के सब लोग घर के बाहर चले गए और इंतजार करने लगे। अम्मा, हम लोग घर के बाहर क्यों आए हैं और माँ क्यों चिल्ला रही थी? तेरा भाई आने वाला है ना, इसीलिए लाडो। कुछ घंटे बीत गए और सूर्योदय हो गया।
रेखा की भी चिल्लाने की आवाज बंद हो गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर मैडम बाहर आई। सब कुछ अच्छे से हो गया है। माँ और बेटी बिल्कुल सही सलामत है। क्या फिर से बेटी हुई? हाँ चंदन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। माँ और बेटी दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। डॉक्टर मैडम ने चंदन को लड़की सौंप दी और वहाँ से चली गईं। चंदन ने बच्ची को कमरे में रेखा के बगल में रख दिया। लड़की का नाम सुनकर सबके शक्ल पे उदासी छा जाती है। रेखा को कुछ पता नहीं था, वो अब तक बेहोश थी। इतना कुछ किए फिर भी लड़की ही हुई। मुझे तो लगता है कि बहुरिया में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मेरी मान, तू दूसरी शादी कर ले। तू देखना, पहला बच्चा ही लड़का होगा। अम्मा, तुम अपना दिमाग और न चला। पहले से कम परेशान नहीं हूँ, ऊपर से दूसरी शादी करूँ मैं? तभी पंडित जी वहाँ आते हैं। राम राम चंदन बाबू, बधाई हो, आपके घर लड़का हुआ है ना? कौन? कहाँ लड़का हुआ है? जाके देखो, लड़की हुई है। बड़े बड़े वादे कर रहे थे, इस बार लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। अब क्या हुआ? लड़की कैसे हुई? तू बहुरिया का गुस्सा पंडित जी पे क्यों उतार रहा है? अरे अम्मा, कोनो बात नहीं। चंदन, थोड़ा शांत हो जा। कैसे शांत होऊं? पंडित जी, पहले से मेरी 3 बिटियां हैं और अब चौथी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई कराऊं। शादी तो दूर की बात है। मैं समझता हूँ, पर एक उपाय है जिससे तुम्हें अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खाना पीना, रखना, कपड़े लत्ते सब कुछ मिल जाएगा और तुम चाहो तो उससे मिल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। पर वो कैसे? तुम्हें अपनी बेटी मंदिर को दान करनी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं भगवान की मर्जी है। अपनी बेटी मंदिर में दान करने के बाद भगवान का प्रकाश सीधा तुम्हारे घर पे होगा। बुरी बला, नजर, सफलता में रुकावट, पैसों की तंगी, ये सब दूर हो जाएगा। सत्य कहूँ तो तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। पंडित जी, अगर सच में ऐसा होगा तो बहुत उपकार होगा आपका। तो वचन दो, 5 साल की होते ही तुम अपनी बेटी मंदिर में दान कर दोगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ, 5 साल की होते ही मैं अपनी बेटी को मंदिर में दान कर दूंगा। तभी घर के अंदर से रेखा चंदन को आवाज लगाती है। अजी सुनिए। चंदन रेखा के पास गया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं इस बार भी आपको लड़का नहीं दे पाई, पर एक बार इसका मुंह तो देख लीजिए। इसमें तेरी क्या गलती है? भगवान ने जो चाहा वही हुआ। चंदन ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। ये तो देवी जैसी दिखती है। क्यों ना हम इसका नाम देवी ही रख दें? हाँ, इसका नाम देवी होगा। बाहर से पंडित जी की आवाज आ रही थी। क्या कह रहे थे वो? चंदन सच बताने ही वाला होता है, लेकिन रेखा की हालत के बारे में सोचकर वो रुक जाता है। अभी रेखा की हालत ठीक नहीं है ना? अगर सच बता दिया तो कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन इसे अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने देता हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? बताइए ना, पंडित जी ने क्या कहा? ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। तुम ये सब छोड़ो, कैसा लग रहा है ये बताओ। थोड़ा दर्द है, पर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं पंडित जी को अलविदा करके आता हूँ। चंदन घर के बाहर आया और उसने पंडित जी से कहा, मैं कुछ दिनों में आपको बच्ची दे दूंगा। नहीं नहीं चंदन, ये बच्ची तुम्हारे पास 5 वर्षों तक रहेगी। उसी के बाद तुम्हें इसे मंदिर में दान करना होगा, तभी ये देवी दासी बन पाएगी। ठीक है पंडित जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस बच्ची को मंदिर में दान कर दूंगा। चंदन ने पंडित जी को वचन दे दिया, पर रेखा इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो जल्द ही अपनी बेटी से अलग होने वाली है। क्या रेखा अपनी बेटी से अलग होगी? क्या चंदन अपना वचन निभा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए देवी एक देवदासी।